तो देखो आज का टॉपिक है ये बुक्स कवर बोल लो, हाँ बुक्स बैक कवर बोल लो, जो भी बोल लो, ये एक कवर है। भाई लोकेशन चेंज है, आज है 8 जनवरी 2026, है ना, लॉन्ग करो ठीक है। 8 जनवरी 2026 आज का अपना टॉपिक है बुक्स बैक कवर। देखो ना, जो पहले अपन बात कर चुके हैं, जो अपन ने बुक्स की बात तो अभी की नहीं है, कभी अपन बुक्स की बात भी करेंगे। तो जैसे कि बुक्स रहती है, ठीक है, तो ठीक है, देखो जैसे कि बुक्स कब इन्वेंट हो चुकी थी, तो पहले तब उनको रखा जाता था उन पे ना। देखो जैसे कि आप भी अगर बुक्स को कहीं पर रखोगे, कोई भी बुक हो, चाहे आपके या फिर आपके फायर रजिस्टर्ड हो, नोटबुक हो, कुछ भी हो, हाँ नोटबुक हो या फिर ऐसे नॉर्मली पढ़ने वाली बुक्स हो, जो भी हो, आप उनको कहीं पर भी रखोगे तो आपको पता है ना, मतलब आपके साथ एक दिक्कत होगी कि उन पे ना, चाहे आपका रूम पूरा पैक ही क्यों ना हो, उसमें धूल कहीं ना कहीं से आ जाएगी। तो उससे ही बचाने के लिए कवर इन्वेंट हुए थे। पहले के टाइम पे प्लास्टिक वाले कवर नहीं चलते थे, ठीक है, प्लास्टिक वाले कवर ना अभी आया, एक सेकंड, प्लास्टिक वाले कवर ना अभी आए, जस्ट अभी कुछ साल या लगभग जब से पॉलीथीन बनी तब से तो प्लास्टिक वाले कवर भी आ चुके हैं। तो देखो, तो ऐसे सिर दुख रहा है बहुत। तो बेसिकली ऐसे ही है कि पहले के टाइम पे ना कवर ऐसे यूज, पहले के टाइम पे ना वो पेपर के कवर यूज हुआ करते। देखो जैसे कि ये अभी आप जो आपकी नोटबुक है, उसके जो ऊपर का कवर, जो ऊपर वाला वो है, तो वो थोड़ा हैवी है, थोड़ा है ना, और आपका पेज थोड़ा पतला है। तो इसी तरह से उस टाइम पे ना एक अलग से प्रॉपर एक कवर आते थे, ठीक है। फिर पहले तो लेदर के कवर बनाए गए थे, लेदर वगैरह के, खाल के, जैसे कि आपने पुराने टाइम में देखा होगा, रखे हुए हैं संजो करके, या फिर लकड़ी के वो कवर बनाए जाते थे। तो एक सेकंड, कोई शांत हो गया मेरा, ठीक, तो अभी ना शायद कोई शांत हो गया, ठीक है। देखो तो बेसिकली ना पहले लकड़ी वाले फ्रेम, मतलब कवर ज़्यादा यूज़ किया करते, यूज़ हुआ करते थे। फिर देखो उनमें भी कुछ प्रॉब्लम है, इतने पतले फट्टे कौन काट पा रहा है, ठीक है, उसमें ना लेबर वर्क और ये सब चीज़ें भी लगती थी ना, उसमें ना दीमक लग जाया करते थे। आप लकड़ी देखो, लकड़ी लकड़ी होती है, जैसे कि कोई सागौन की लकड़ी, शीशम वगैरह, इनमें भले ही दीमक नहीं लगती, लेकिन लगती जरूर है। खराब एक टाइम पे एक दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि इतनी थिन रहेगी और फिर वो टूट जाएगी ना। अब अगर आप बुक में अब लकड़ी का इतना मोटा फट्टा लगा दो, तो एक टाइम आएगा वो भारी बहुत हो जाएगा, एक टाइम क्या, तुरंत वो भारी भी हो जाएगा। तो इसीलिए यही बता रहा हूँ कि जैसे कि आप करते हो, तो वो आगे चल के बहुत परेशानी होगी इसमें, है ना। तो एक एक चीज तो यही खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज, और फिर लेदर के कवर बनने लगे। लेदर के ना मोस्टली अभी भी बहुत जगह यूज होते हैं। जो आप नोटबुक, एक्सपेंसिव नोटबुक लेके आते हो, तो उसमें ना आपको लेदर के कवर वगैरह मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब अभी तो एक रबड़ के भी बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं, रबड़ वाले, या फिर बहुत प्रकार के जो कवर हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और अब पेपर कवर सबसे बेस्ट, क्योंकि ये रिसाइकिल हो जाते हैं, वापस से इनका पेज बन जाएगा। अब ये कवर
कहाँ कौन रिसाइकिल करेगा? अपनी इंडिया में इतनी रिसाइकलिंग अभी चल नहीं रही, ठीक है। तो ऐसा है, अब वो अपन आगे बात करते हैं। तो अब जाके देखो, पहले ना देखो, अपन पहले लकड़ी के वो कवर की बात करते हैं। तो पहले ना बुक्स वगैरह जो नोटबुक रहती थी, तो वो इतनी नहीं रहती थी जितनी अपन सोचते हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी रहती थी, और इससे इतनी रहती हो, उससे छोटी भी होगी तो वो नहीं कह सकते, बड़ी रहती थी पहले के टाइम पे। जैसे 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 करके फिर फिर उनके लिए ना बड़े फट्टे, फिर उसमें इतना फट्टा बनाना भी तो पड़ता था, फिर उसको सीना पड़ता था, फिर उसमें बहुत दिक्कत रहती थी। फिर जैसे जैसे करके लेदर इन्वेंट हुआ, लेदर का, तो फिर लेदर के बनाने जाने लगे। लेदर के देखो, पहली चीज तो ज़्यादा ज़्यादा लंबे टाइम तक रखे रहते थे, उसमें दरार वगैरह कुछ नहीं आती थी। ये रेजिन वगैरह तो अब चलने लगे, उस टाइम पे रेजिन नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे वो क्या, तेल पोत दिया देवदार का, और जो भी उन सब चीज़ों पे ही सीमित रहते थे। अब तो रेजिन वगैरह और भी चीज़ें हो गई हैं, लकड़ी को लंबे समय तक स्टोर कर सकती है। अब अभी वो नहीं, मतलब पहले वो नहीं हुई थी। तो मोस्टली ना आप लोग जहाँ भी देखोगे, ये पॉलीथीन वाले ही कवर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। कवर का मतलब ये नहीं है कि आप इन्हीं लेदर और इन सब के ही कवर बने, ज़रूर नहीं है। आप आपकी बुक पे कोई भी रैप कर लें या फिर कुछ भी कर लें, वो एक कवर ही, उसकी एक प्रोटेक्शन ही कहलाएगी। देखो मोस्टली ना इन सबको बचाने के लिए, बुक्स को लंबे समय तक बचाने के लिए धूल मिट्टी से, और वो आप लोगों ने देखा होगा, बुक्स पुरानी हो जाती हैं तो वो धब्बे धब्बे करके कुछ लग जाते हैं, क्योंकि है तो वो एक पेड़ का हिस्सा ही ना, ये रहती है। तो इस वजह से ही ना इन सबको बचाने के लिए ये अलग अलग तरीके निभाएगा, जिससे कि लंबे समय तक बुक्स को स्टोर किया जा सके। और वैसे इसमें बहुत वैरायटी भी आती है। एक देखो, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल के माध्यम से, ठीक है। वो अभी अभी मेरे दिमाग में आया, ठीक है। देखो, जैसे कि बरसात हो रही है, आप एक सड़क पे जा रहे हैं, वहां पे बरसात हो रही है, अब आपने छाता लगाया, तो आप तो भीगने से बच जाओगे। जो भी पानी है वो जो छाते से नीचे गिर जाएगी, और देन आप बच जाओगे, और छाते को आप साफ करके फिर से यूज कर सकते हो। तो यही एक इस चीज का भी है, जैसे कि आपकी बुक मान लीजिए आप हो, और बाहर धूल मिट्टी पानी जो भी है वो बाहर है, ठीक है, और जो छाता है वो आपकी बुक का कवर है, ठीक है ना। ये अभी रैंडमली आया और मैंने बोल दिया, अच्छा लगा, ठीक लगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे मन में आया, मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बात करने ही आया हूँ। तो देन यही है और कुछ नहीं है बस, ठीक है। तो अब ना अब मैं थोड़ी सी अपने बारे में बात कर लेता हूँ। अभी 3-4 दिन से ना मैं एक, आपको पता है, एक दूसरी लोकेशन पे शूट कर रहा था, जहाँ पे मेरे काम चलते हैं। आज मैं क्रिकेट खेलने चला गया तो हाथ दर्द कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं घर पे आके शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस वक्त मुझे शूट करना था उस वक्त मैं कुछ ट्रैक्टर वगैरह पे था, तो मैं नहीं कर पाया, मैं काम कर रहा था। तो अभी वक्त फिर मेरे पास मेरे दोस्त आ गए, तो फिर मैं क्रिकेट खेलने चला गया, और देन फिर अब आके मैं जैसे ही क्रिकेट खेल के आया हूँ, आप देखो ये पैर वगैरह ये सब, मैं आया और मैंने सबसे पहले सोचा पहले पहले वीडियो शूट होगी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ बताता हूँ मैं, देखो मैंने ना, आज है 7 तारीख, आज है 8 तारीख, ठीक है। तो मैंने कब से स्टार्ट किया था मैं आपको बताता हूँ। मेरा ना, मैंने 9 तारीख से, मैंने जो मेरी जर्नी है मैंने स्टार्ट की थी। तो 9 तारीख को मेरा सबसे पहला टॉपिक था पेन के ऊपर, जो कि अपन लिखते हैं पेन, ठीक है। तो दूसरा था ऑटो, ये जो सवारी वाले ऑटो रहते हैं ना, वो, ठीक है। और मैं ना 11 तारीख को मैं कहीं चला गया था, तो उस टाइम पे ना मैं डेडिकेटेड नहीं था। मैं मतलब मेरे को हर दिन ही वीडियो शूट करनी है, वो तो 2 दिन ऐसा जोश जोश आया और मैं करने लगा, ठीक है। तो फिर मैंने 11 तारीख को मेरा छूटा, फिर मैंने 12 तारीख को फिर मैंने वीडियो शूट की, जो कि अगरबत्ती पर थी। और फिर 13 तारीख को फिर मैं किसी काम से चला गया, तो फिर वो दिन छूट गया। तो फिर ना मुझे बहुत दुख हुआ था, तो मैंने उसमें लिखा है, मेरा रीज़न भी लिख के रखा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो मैंने
14 तारीख से स्टार्ट किया था, जो कि देखो मैं गिनाता जाता हूँ, ठीक है। 14 तारीख को मेरा फ़ोन स्टैंड उस पे बनाया, ब्लैक बोर्ड पे मतलब बोर्ड, हाँ ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड दोनों पे बनाया 15 को, मार्कर पे बनाया 16 को, जो कंघी रहती है ये, इस पे बनाया मैंने 17 को, और रूबिक क्यूब है उस पे बनाया मैंने 18 को, स्टेपलर पे 19 तारीख को बनाया, ईयरफोन पे मैंने, ईयरफोन जो कि लीड वाली रहती है, ठीक है, उस पे मैंने बनाया तो 20 तारीख को, एक जो मिरर 21, जिसमें कि मेरी पहली आउट लोकेशन थी वो 21 तारीख को, जिसमें कि जो कि मैंने छत पे जाके शूट की थी, वो मेरी फर्स्ट आउटडोर लोकेशन थी, ठीक है। और फिर एक 22 तारीख को, हाँ फिर मेरे 22 तारीख को हुआ, देखा है, थर्माकोल थर्माकोल कटर, जो कि अपन ये था उस देख, ठीक है। और फिर उसके बाद था पंखा, जो ऊपर वाला फैन है, सीलिंग फैन, फिर एलपीजी सिलेंडर था, ठीक है। फिर वाटर बॉटल थी 25 को, ये वाइट, मतलब वाइट और ब्लैक सारे टेप मैंने एक में ही कर दिए थे 26 तारीख को। और चाय पर मैंने बताया था, मैं उस दिन चाय बना के लाया था 27 तारीख को, ठीक है। तो फिर और ये क्या है, और विक्स विक्स वो अपन वेपोरब वाली सूंघने वाली, वो 28 को था, और ठीक है। और ये कैंडल मोमबत्ती मैंने 29 तारीख को शूट की थी, ठीक है। और फिर 30 तारीख को ये था लिट का लीटर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लीटर लीटर गज के ऊपर लीटर करके कुछ था ये ना, सॉरी लाइटर करके कुछ था, मैं लाइटर लीटर लीटर पढ़ रहा हूँ ना, मैंने स्पेलिंग ही गलत लिखी उसकी, सॉरी। फिर मैं लीटर तो पढ़ूंगा ही, ठीक है। फिर 31 तारीख को था अपना स्टूल, है ना। और फिर 1 जनवरी जो कि न्यू ईयर था, फिर अपना था ये कार्ड, मतलब ये जो अपन ताश खेलते हैं, कार्ड वगैरह रहते हैं, जो कार्ड खेलना होता है, ठीक है। फिर वो मेरी ना, वो थी मेरी दूसरी आउटडोर लोकेशन, जो न्यू ईयर के दिन बनी थी 1 जनवरी को, ठीक है। देन और फिर ईट ईट ब्रिक्स, जो कि अपन ने बात की थी ईंट की, वो मेरी तीसरी आउटडोर लोकेशन थी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आ गए थे, ठीक है, चेन सॉ मशीन पे आ गए थे, ठीक है। बमूल की लकड़ी थी 4 तारीख को, डीजल इंजन पे बात की अपन ने, पाइप पे बात की, कैमरा, और कल अपन ने कैमरा पे बात की। तो ऐसे ऐसे करके ना मुझे लगभग, अगर मैं गिनूँ तो 9 तारीख को करीबन होगा मेरा 1 मंथ, और उसमें अगर 2 दिन काट दो तो 11 तारीख को अपने टोटल 31 दिन हो जाएंगे। अगर मैं वैसे गिनूँ कि मैंने कंटिन्यूसली करा है कितना, 14 तारीख से, तो अभी भी मेरे पास 4 दिन है। मतलब वो कहते हैं ना कि 21 दिन किसी भी हैबिट को अपन करो, इस एक हैबिट में लगे रहो, तो वो हो जाता है। और ठीक है, तो 21 दिन में मैं बताता हूँ मैंने और क्या क्या हैबिट बनाई है मेरी, ठीक है। और मैंने देखो 21 दिन में मैंने मेरी बुक रीडिंग की हैबिट बना ली है, ठीक है। और जो भी मुझे एक दो काम मुझे बढ़ाने थे वो मैंने पढ़ा लिए। मैं बुक रीडिंग में मैंने सबसे पहले ओशो को पढ़ा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना, देखो हर दिन अपना हो ही जाता है, हर दिन टॉपिक हो ही रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कभी, मतलब एक एक दिन में, किसी भी दिन, जैसे कि अपन एक दिन डिसाइड कर लेते हैं, उस दिन ना अपन एक ओशो की एक स्टोरी सुना करेंगे, मतलब मैं आपको सुनाया करूँगा। वैसे तो कोई नहीं है सामने, पर मैं सोच रहा हूँ कोई है जो मुझे देख रहा है, ठीक है, तो मैं ना उसको सुनाया करूँगा। अब मेरी बोलने की कैसी क्या हुई ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने बताया मेरी एक आदत ख़राब है, मैं मेरी वीडियो फिर से नहीं देखता। तो जैसे ही आगे होगा तो अपन अपन शायद, वैसे वादा तो नहीं कर सकते, जब मूड में आया तब मैं एक वीडियो शूट करके रख लिया करूँगा। ये मैं खुद के लिए एक और प्लस पॉइंट रखूँ, मुझे ओशो बहुत पसंद है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले किसी कल टॉपिक पे, ठीक।